हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम लाए हैं बिहार एसएससी का सेट। क्या है? बिहार एसएससी का सेट है। इसमें कुल 24 सेट है। ठीक है, आपका प्रकाशन है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 है। वॉल्यूम नंबर कितना है? 1 है। तो चलते हैं फर्स्ट सेट की ओर। हम आपका पहला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपया का नाम दिया? आपका उत्तर होगा शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन ए। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपका उत्तर होगा शिव खेड़ा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, यूनेस्को विरासत स्थल स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन डी। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? आपका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक गणना के लिए उपयोग किया जाता है? आपका उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदियां एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? आपका उत्तर होगा नर्मदा, ये पश्चिम की ओर बहती है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर होगा लेम डक, यानी ऑप्शन बी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन डी। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपका उत्तर होगा वरेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61, यानी ऑप्शन सी। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपका उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को प्रभावित हुआ था। यह आपका कथन गलत है, यानी ऑप्शन बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन बी होगा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया था? आपका उत्तर है मेरा गांव मेरा गौरव, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? आपका उत्तर होगा 2, यानी ऑप्शन ए। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा विक्रम सेठ है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा लुसाका, यानी ऑप्शन सी। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल बन के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल बन का प्रकाश क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसका धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम
प्रकीर्तित होता है, यानी प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? आपका उत्तर हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुने समय। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? आपका उत्तर होगा एसेट्रिक, ऑप्शन डी। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? आपका उत्तर हो जाएगा स्वच्छ मंडल, यानी कॉर्निया पर होता है, यानी ऑप्शन बी। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? आपका उत्तर होगा डायोप्टर, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन का दर्शाता है? आपका उत्तर होगा सिंगल बॉन्ड सी, यानी ऑप्शन बी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका उत्तर हो जाएगा 1540 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 14 दिसंबर को, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा सारगैसो सागर, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? पम्पास के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? ब्राजील का है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, 1857 तक भारत के मुगलों सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, वो कौन सा जगह था? लाल किला, यानी ऑप्शन डी। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात कहलाता है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, इजराइल की मुद्रा क्या कहलाता है? आपका उत्तर हो जाएगा नाइस शेकेल, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका उत्तर होगा भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। ये आपका बी होगा ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा लावनी, ठीक है, क्या हुआ?
लावनी। लावनी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, देवगढ़ 10 अवतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? आपका उत्तर होगा कपिल, यानी ऑप्शन बी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, यानी ऑप्शन डी। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? आपका उत्तर होगा भास्कर आचार्य, यानी ऑप्शन सी। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु एवं सतलज, यानी ऑप्शन बी। 19वें एशिया खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? आपका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन ए। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? आपका उत्तर हो जाएगा रोहतास में, यानी ऑप्शन बी। बिहार में कुल कितने राम साइट है? आपका उत्तर हो जाएगा एक। क्या होगा? एक है। आपका अगला प्रश्न है, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? आपका उत्तर होगा अकबर के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? आपका उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित है, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, यानी ऑप्शन बी। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति मदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा 33%, यानी ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? आपका उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? आपका उत्तर हो जाएगा बाजार एवं मेले, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, पहली हॉकी जूनियर एशिया कप
2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत ने, यानी ऑप्शन ए। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा गीता प्रेस, यानी गोरखपुर में। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में, यानी ऑप्शन बी। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा LVM-3M4, यानी ऑप्शन बी। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? आपका उत्तर होगा, क्या होगा? यूनाइटेड बाय इमोशन। आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 19 नवंबर को, यानी ऑप्शन ए। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? आपका उत्तर हो जाएगा 32 ग्राम, यानी ऑप्शन बी। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें? ठोस में। उससे अधिक द्रव होगा, सबसे अधिक किसका? गैस में होगा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? आपका उत्तर होगा लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन बी। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? आपका उत्तर हो जाएगा 0.001 mmHg, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपका उत्तर हो जाएगा अधातु धन आयन बनाती है, यानी ऑप्शन ए जो आपका कथन गलत है। अधातु हमेशा ऋण आयन बनाते हैं। क्या है? ऋण आयन। एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? आपका उत्तर होगा Tm। इसका मतलब होता है थूलियम, जो इस एक्टिनॉइड श्रेणी का सदस्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आपका उत्तर हो जाएगा ठोस। देखिए कथन पढ़ते पहले, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये कथन सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप से तरल रूप में बदल जाता है, क्या है? ये कथन गलत है। क्या है? तरल सीधे नहीं, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है, यानी एक सही है और दो। ऑप्शन देखते हैं कौन सही है। यानी ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? आपका उत्तर हो जाएगा अपवर्तनांक, यानी ऑप्शन सी। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? आपका उत्तर हो जाएगा लाइकोसिडा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, दामा मानव शरीर के कौन सा अंग का विकार है? आपका उत्तर हो जाएगा श्वसन तंत्र का है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठन नहीं होता है? आपका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी यानी संगठन, ऑप्शन सी होगा, यानी 2 और 3। आपका अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा एंटीबायोटिक, आपका उत्तर हो जाएगा एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक, फलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों के स्थानांतरित होता है तो रोग, आपका उत्तर हो जाएगा लिंग संलग्न अप्रभावी, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है कथन सही नहीं है। HIV इलाज नहीं होते हैं एड्स का, यानी ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी।